Good morning. Welcome to my channel Bio Guru Academy. Myself Nidhi Singh. My dear viewers, आज हम फ्लावर्स की टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे। जैसा कि लेक्चर 6 में कैलिक्स, कोरोला, ब्रैक्ट्स की स्टडी करी थी और आज हम मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर्स की टर्मिनोलॉजी की डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फ्लावर्स का मेल पार्ट है उसे हम कहते हैं पुमंग हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम एक फ्लावर्स का मेल पार्ट है जिसका सिंबल है गोले पर एरो। एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। जिस तरह से कैलिक्स की यूनिट है सेपल्स, कोरोला की यूनिट है पेटल्स, उसी तरह से एंड्रोसियम की जो यूनिट है उसे हम कहते हैं स्टेमन। और एक स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है फिलामेंट एंड सेकंड है एंथर। इसे कहते हैं हम फिलामेंट और इन्हें कहते हैं हम एंथर। ये है एंथर और ये है आपका फिलामेंट, और इसको कहेंगे हम स्टेमन। जब किसी भी फ्लावर में बहुत सारे स्टेमन मिलकर एक चक्र बनाते हैं तब उसे हम कहते हैं पुमंग या एंड्रोसियम। तो यह पुष्प का नर जनन भाग यानी मेल पार्ट है जो पुंकेसरों अर्थात स्टेमन्स का बना होता है। प्रत्येक स्टेमन्स में मोस्टली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट फिलामेंट एंड सेकंड एंथर या एंथर लोब भी कहा जाता है। अब दोनों ये जहाँ पे जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं कनेक्टिव। इन एंथर में माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनती हैं जिसे आप हिंदी में परागकण कहते हैं। परागकण को ही हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं, पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, परागकण भी कहते हैं, और मेल सेल भी कहा जाता है। यही मेल सेल आगे चल के फर्टिलाइज हो जाती है एग सेल से और ओव्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं एंड्रोसियम की, तो व्यूअर्स एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट है स्टेमन, और स्टेमन्स के 2 पार्ट्स हैं मोस्टली, फिलामेंट्स एंड एंथर। दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर। एंथर में पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा
और एंथर और फिलामेंट जहाँ पे जुड़ रहे होते हैं उसे कहते हैं कनेक्टिव। यहाँ तक जानने के बाद अब इसमें भी छोटी छोटी सी टर्म्स आते हैं, उसे भी हम जान लेते हैं। फर्स्ट है पराग कोषों का निवेशन, यानी किस तरह से ये फिलामेंट्स एंथर से लगे होते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसर्शन ऑफ एंथर। एंथर और फिलामेंट्स किस प्रकार से जुड़े होते हैं उसकी इस व्यवस्था को हम कहते हैं इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ एंथर। तो फर्स्ट है इसका बेसी फिक्स्ड, सेकंड है एडनेट, थर्ड है डॉर्सी फिक्स्ड, थर्ड है फोर्थ है आपका वर्सेटाइल। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसी फिक्स्ड। इस प्रकार के स्टैमेन में एंथर एंड फिलामेंट आधार से लगे होते हैं। कहाँ से लगे होते हैं? आधार से, जैसे सरसों, मस्टर्ड जिसको कहते हैं, जैसे ये फिलामेंट है और इसके आधार से लग गया है एंथर और फिलामेंट जहाँ पे जुड़ रहे हैं। बेसी फिक्स्ड कहा जा रहा है, आधार लग्न। अब दूसरी बात करते हैं एडनेट। एडनेट को संलग्न कहते हैं। इसमें फिलामेंट एंड एंथर के शीर्ष से जुड़ा होता है, जैसे आलू और चंपा। आलू और चंपा। ऐसा लगेगा कि इसी से ही ये संलग्न है। अब हम बात करेंगे डॉर्सी फिक्स्ड। इसको कहते हैं पृष्ठ लगना, यानी पीछे की ओर लगना। इसमें फिलामेंट्स एंड एंथर की पीठ से जुड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल है पैसीफ्लोरा, ये यहाँ से लगा होगा पीठ से। फिर है वर्सेटाइल, को कहते हैं मुक्त डोली, यानी ये फ्री घूमता रहता है। इसमें एंथर एंड फिलामेंट एक बिंदु पे जुड़े होते हैं और घूमते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है घास। बेसी फिक्स्ड, एडनेट, डॉर्सी फिक्स्ड एंड वर्सेटाइल। अब इनके थोड़ा सा क्लियर डायग्राम देख लेते हैं हम।
फर्स्ट, सेकंड, ये मुक्त डोली, बेसी फिक्स्ड, एडनेट, डॉर्सी फिक्स्ड एंड वर्सेटाइल। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी पुंकेसरों का ससंजन, किस तरह से ये कोहेसिव होते हैं। COHESION, कोहेसन ऑफ स्टेमन का मीनिंग से पहले समझ लेते हैं। एक ही फ्लावर में विभिन्न सदस्यों के जो एंथर होते हैं उनका आपस में किस प्रकार से ससंजन होता है वो कहलाता है कोहेसन, यानी पुंकेसरों का ससंजन। अब ये क्या है, इस तरह से कैसे हम इसको जानेंगे, यानी किसी भी फैमिली में अगर हम जाएं, यानी पुष्प के परिवार, जैसे हम लोगों की फैमिली होती है उसी तरह से एनिमल्स की फैमिली होती है, उसी तरह से प्लांट्स में भी फैमिली होती है। तो एक फैमिली में उसी टाइप के ही स्टेमन्स पाए जाएंगे, उससे यानी पुंकेसरों का जो व्यवस्था होगी वो किस तरह से, किस ढंग से होगी। इसका जो फर्स्ट है उसे कहते हैं एक संघी। एक संघी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस हिंदी मीनिंग क्या है, एक संघी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी फैमिली ही जान लीजिए आप। इसकी फैमिली है मालवेसी। मालवेसी अर्थात गुड़हल यानी चाइना रोज, लेडी फिंगर इसके एग्जाम्पल हैं। मोनो एडल्फस का मीनिंग क्या है, जब एक ही फ्लावर में पुंकेसर कितने हो, मैनी, अनंत, बहुत सारे, लेकिन वो एक ही बंडल बना रहे हों। जब पुंकेसर यानी स्टेमन्स बहुत सारे हों बट वो बंडल एक ही बनाते हों, जिसमें एंथर स्वतंत्र हैं बट फिलामेंट्स चिपका हुआ है, एक ही है, फिलामेंट्स एक है और एंथर फ्री हैं। ऐसे कोहेसन को हम कहते हैं मोनो एडल्फस। पुंकेसर बहुत सारे, स्टेमन बहुत सारे। इसे कैसे देखेंगे हम, वन टू थ्री फोर फाइव, ये स्टिग्मा, यह है स्टाइल और ये है आपकी ओवरी। अब आप सोचेंगे हम बात तो मेल की कर रहे हैं और फीमेल पे आ गए। देखिए ध्यान से, इसमें पुंकेसर यानी स्टेमन बहुत सारे हैं, बहुत सारे, अनंत, उन्हें काउंट नहीं कर सकते। लेकिन वो जब बंडल एक ही बना ले, यानी सारे स्टेमन्स के फिलामेंट्स इतने ज़्यादा चिपक गए, इतने ज़्यादा चिपक गए कि वो एक ही बंडल बना लेते। तो इसमें सिर्फ ये है आपका स्टेमन, स्टेमन का जो फिलामेंट्स है वो एक ही बंडल बना रहा है और इसके अंदर है।
और पुंकेसर यानी स्टेमन बहुत सारे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये अब आप देख सकते हैं कि एंथर सब फ्री हैं एक दूसरे से, लेकिन फिलामेंट्स कहाँ गया पता नहीं। एक ही बंडल, सारे फिलामेंट्स चिपक कर एक ही बंडल में आ गए। क्लियर है? इसे कहते हैं मोनाडल्फस। सेकंड है इसका डाईएडल्फस। एक संघी को मोनो कहेंगे और दो संघी को डाई यानी दो हो गए। अब इसमें स्टेमेंस तो होंगे बट दो बंडल में होंगे, क्योंकि ये हैं डाईएडल्फस। स्टेमेंस में फिलामेंट्स जो होंगे वो दो बंडल बना लेंगे। इसका एग्जाम्पल है मटर वाली फैमिली फेबेसी। मटर वाली फैमिली। ओके, आइए इसको समझ लेते हैं। ये एक एंथर और फिलामेंट, और यहाँ पे 9। अब आप ध्यान से देखिए इसको। मटर में दो बंडल बन गए हैं, एक अकेला है और 9 साथ में है, इसलिए इसमें स्टेमन 9 + 1 टोटल कितने हुए 10 होंगे, बट बंडल कितने होंगे 2, इसीलिए इसको कह रहे हैं हम डाईएडल्फस। क्लियर है? यहाँ पे 9 होंगे, ये अकेला होगा। थर्ड है पॉली एडल्फस। पॉली एडल्फस नाम से ही लग रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे, इसमें बंडल बहुत सारे हो जाएंगे और 4 स्टेमन मिलके कई सारे बंडल बना लेंगे। कुछ पुष्पों में स्टेमन्स के अनेक समूह होते हैं, प्रत्येक समूह के पुंकेसर के फिलामेंट्स जुड़े होते हैं, किंतु एंथर स्वतंत्र होंगे, जैसे नींबू और संतरा, लेमन, ऑरेंज। इसकी फैमिली है आपकी रोटेसी। रोटेसी फैमिली में सभी सिट्रस फ्रूट आते हैं, यानी खट्टे फल, जितने भी मौसमी, नींबू, संतरा। एक बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 5 बंडल। इस तरह से बंडल बन जाते हैं और बंडल्स पे स्टेमन्स यानी एंथर लगे होते हैं। यानी कुछ स्टेमन्स मिलकर के फिलामेंट्स मिलकर बंडल के समूह बना लेते हैं और उनके ऊपर एंथर जो लगे होंगे वो फ्री होंगे। नेक्स्ट है युक्त कोशी सिनजेनेसिस। युक्त कोशी यह अवस्था सनफ्लावर में दिखाई देती है, जिसमें बिंब और रेह पुष्प होते हैं। सभी स्टेमन्स के एंथर पार्ट्स में एक दूसरे से जुड़े होंगे, लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें फिलामेंट्स फ्री होते हैं।
इस फैमिली का नाम है कंपोजिटी। कंपोजिटी में एग्जाम्पल है सनफ्लावर या मैरीगोल्ड, गेंदा। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें उल्टा हो रहा है। एंथर तो चिपक गए हैं जिसमें पॉलन ग्रेन बन रहा है, बट फिलामेंट्स सबके फ्री हो गए। है ना, इनमें पॉलन ग्रेन बन रही है। ये पॉलीएडल्फस का अपोजिट है। क्यों? क्योंकि इसमें एंथर फ्यूज हैं बट फिलामेंट फ्री हैं। कैसे हैं? फ्री। क्या हैं? फिलामेंट्स। एंड लास्ट कोहेसन, संयुक्त पुंकेसरी, इसको कहते हैं साइनेंड्रस। साइनेंड्रस में फिलामेंट्स एंड एंथर दोनों ही आपस में फ्यूज होंगे, यानी जुड़े हुए होंगे, संयुक्त होंगे। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली, एग्जाम्पल कद्दू, कुकुरबिटा। कुकुरबिटा, खीरा, खरबूज, तरबूज, ककड़ी सब इसी फैमिली में आएंगे। इसमें फिलामेंट्स और एंथर सब फ्यूज हो जाते हैं आपस में। आपने देखा होगा जब भी हम लोग मेल फ्लावर्स की पकौड़ियाँ बनाते हैं घरों में, तो देखिए ये है कैलिक्स, ये आपके फिलामेंट दिख ही नहीं रहे हैं ना, फिलामेंट्स भी फ्यूज हैं और एंथर लोब भी फ्यूज हैं। ठीक है, साइनेंड्रस, हिंदी में संयुक्त पुंकेसरी। और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एंड्रोसियम की, पुंकेसरों का आसंजन, यानी किस प्रकार से पुष्प के पुंकेसर किसी दूसरे चक्र से जुड़ने पर आसंजित हो जाते हैं। ये भी निम्न प्रकार के हैं। पहला है एपी पेटलस, दूसरा है आपका एपी फिलस, थर्ड है गाइनेंड्रस। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एपी पेटलस। पेटल्स किसकी यूनिट होती है? कोरोला की, सभी जानते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? दल लग्न। दल क्यों? क्योंकि पेटल्स जो होता है वो दल पुंज ही तो है आपका, इसलिए इसमें क्या होगा कि स्टैमेन के जो फिलामेंट्स हैं वो पेटल्स से चिपके होंगे बट एंथर फ्री होगा। इसका एग्जाम्पल है कनेर।
सेकंड है एपीफिलस। इस कंडीशन में स्टैमेन पेरियंथ से यानी टेपल से, जिसमें कैलिक्स कोरोला नहीं होते, पेरियंथ से लगे होते हैं। एग्जाम्पल ओनियन एंड गार्लिक। थर्ड है आपका पुंजायंगी यानी गायनेंड्रस। गायनीसियम किसको कहते हैं? फीमेल पार्ट्स को। तो इसमें क्या होगा? इसके पुंकेसर कंप्लीटली यानी स्टेमेंट्स तो कंप्लीटली जायांग यानी गायनोसियम से जुड़े रहेंगे। एग्जाम्पल है ओक, हिंदी में कहते हैं इसे मदार। क्लियर है? एपीपेटलस जब पेटल से चिपके हों, एपीफिलस जब टेपल से चिपके हों। टेपल्स मतलब परिदल पुंज। गायनेंड्रस मीन जब ये गायनीसियम से चिपके हों एंथर। क्लियर है? अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। जब ये चिपके हुए हैं, फिलामेंट्स तो चिपके हैं बट एंथर फ्री हैं। क्लियर है? दूसरे में क्या होता है? सारे स्टेमेंस टेपल्स से लगे हैं। लास्ट क्या है? गायनीसियम से पूरी तरह फ्यूज हों, जैसे मदार। एंथर और आपको ओवरी क्लियर ही नहीं होगी कि कहाँ ओवरी है कहाँ एंथर है। एंथर पूरी तरह ओवरी से फ्यूज हो गए हैं। एपीपेटलस, एपीफिलस, गायनेंड्रस। हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, पुंकेसरों की लंबाई, लेंथ ऑफ स्टेमन। लेंथ ऑफ स्टेमन, सामान्यतः पुंकेसर एक ही लंबाई के होते हैं, किंतु कुछ फैमिलीज में यह डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है। ये भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है डाइडायनेमस, जिसको कहते हैं द्विदीर्घी। द्विदीर्घी डाइडायनेमस का मतलब है जब पुंकेसर की कुल संख्या कितनी हो? 4, 2 लंबे व 2 छोटे हों, तो इसे क्या कहेंगे? डाई है तो 2 लंबे और 2 छोटे, 1 और 2, ठीक, और 2 बड़े हैं तो 4 बट 2 बंडल में है। द्विदीर्घी डाइडायनेमस, 2 छोटे 2 लंबे। एग्जाम्पल है तुलसी। सेकंड है चतुर्दीर्घी, इसको कहते हैं टेट्राडायनेमस। चतुर्दीर्घी का मतलब सबसे पहले जान लीजिए, चतुर्दीर्घी इसको कहते हैं टेट्राडायनेमस जब स्टेमन की संख्या हो 6 बट 4 बड़े हों और 2 छोटे हों। कैसे?
1 2 3 4, ठीक है, और 2 छोटे हैं, 2 छोटे 4 बड़े। इसका एग्जाम्पल है क्रूसीफेरी फैमिली यानी सरसों। एंड्रोसियम से रिलेटेड कुछ टॉपिक और रह गए हैं, आइए जान लेते हैं। एंथर यदि डाइथीकस हो, डाइथीकस अर्थात 2 पालियों में होंगे, उसमें जो पॉलन सैक होंगी वो कितनी होंगी? 2। जब एंथर मोनोथीकस होंगे तो उसमें पॉली होगी 1, 1 2 और 1 अकेली। नेक्स्ट है एंथर से रिलेटेड, एंथर यदि बाहर की ओर ऐसे हों तो इन्हें कहते हैं हम एक्सट्रोज। और यदि एंथर भीतर की ओर हो तो इसे कहेंगे हम इंट्रोज। अब हम डिस्कस करेंगे फूल के फीमेल पार्ट्स की। अब हम फ्लावर्स का लास्ट जो चक्र होता है उसकी बात करते हैं। उसे कहते हैं हम जायांग या गायनेसियम। गायनेसियम एक फीमेल पार्ट्स है, इसलिए सिंबल इसका ये वाला है। जायांग या स्त्री केसर भी कहा जाता है इसे। पुष्प का यह मादा जनन यानी फीमेल पार्ट्स है, जो फ्लावर्स में सबसे अंदर की ओर स्थित चक्र है, सबसे अंदर की ओर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ भी यही होता है। बिकॉज ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंथर के बाद यह चक्र आता है। प्रत्येक गायनेसियम में एक या एक से अधिक अंडक यानी कार्पल्स होते हैं। प्रत्येक अंडक एक रूपांतरित मेगास्पोरोफिल है। ये कार्पल्स गायनेसियम की यूनिट है, यानी बहुत सारे कार्पल्स मिलकर ही गायनेसियम बनाएंगे। एक कार्पल्स में 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा, आपको ध्यान रखना है, इसे हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ये एक कार्पल्स के 3 पार्ट्स हैं। ओवरी ही आगे चल के फ्रूट्स बनाती है। और पॉलन ग्रेन जो हमने अभी पहले पढ़ाया है वो वर्तिकाग्र पे आके गिरेंगे और स्टाइल के थ्रू भीतर की ओर प्रवेश करते हैं और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम अंडाशय के कोष्ठक। इसमें भी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो फैमिली में बहुत ही हेल्पफुल है। फर्स्ट है लॉक्यूल ऑफ द ओवरी। लॉक्यूल ऑफ द ओवरी में जो अंडाशय का फूला हुआ भाग है यानी ओवरी है, उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स की ही संख्या यह डिसाइड करेगी कि उसमें कितने लॉक्यूल हैं। तो फर्स्ट है यूनी लॉक्यूलर। जब एक ही
लॉक्यूल हो 1। इसका एग्जाम्पल है मटर। दूसरा है बाइलॉक्यूलर, जब लॉक्यूल की संख्या कितनी हो 2। एग्जाम्पल सरसों। थर्ड है ट्राइलॉक्यूलर, फिर है टेट्रा, इसी तरह से डिवाइड करते जाएंगे। पेंटा, संख्या से 3, 4, 5। एस्पैरागस, तुलसी, गुड़हल, और लास्ट आपका है मल्टीलॉक्यूलर, जिसमें बहुत सारे होते हैं। मल्टीलॉक्यूलर का उदाहरण है नींबू, बहुत सारे उसमें होते हैं लॉक्यूल। तो लॉक्यूल की संख्या पर डिपेंड करता है ये। डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है, देखिए आप ध्यान से, जब लॉक्यूल यानी कोष्ठक एक ही है और उसके अंदर सीड लगे हुए हैं। लॉक्यूल कितना है संख्या में 1। सेकंड है, देखिए सीड लगे हुए हैं और लॉक्यूल की संख्या है 2। थर्ड है लॉक्यूल की संख्या 1, 2 एंड 3। 4 में देखिए लॉक्यूल की संख्या कितनी 1, 2, 3, 4 और बीच में सीड लगे हैं। वन, 2, 3, 4 एंड 5। जैसे आपने गुड़हल का देखा होगा और भिंडी, लॉक्यूल 5। और नींबू की बात करें तो उसमें बहुत सारे लॉक्यूल होते हैं। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी, नंबर्स ऑफ कार्पल। कि कार्पल्स ही डिजाइन करते हैं कि गायनीसियम किस टाइप का है। नंबर्स ऑफ जायांग में कार्पल्स की संख्या के आधार पे गायनीसियम कई प्रकार के हो सकते हैं। मोनोकार्पल, मोनो में एक होगा कार्पल, यहाँ पर भी यही है। बाई कार्पलरी, 2, ट्राई, 3, टेट्रा, 4, पेंटा, 5, मल्टी, मैनी। यहाँ पे कार्पल्स की संख्या पर डिसाइड कर रहा है कि वह मोनोकार्पेलरी है, बाईकार्पल है, ट्राईकार्पल है, टेट्राकार्पल है, पेंटाकार्पल है या मल्टीकार्पल है। अब गायनीसियम का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। इसमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होगा? हिंदी में कहते हैं बीजांड न्यास। क्या कहेंगे? बीजांड न्यास। बीजांडासन, अंडाशय के अंदर की भित्ति पर एक छोटी सी मांसल संरचना है जिस पर ओव्यूल लगे रहते हैं। जैसे ये, इसके ऊपर ओव्यूल लगे हैं, तो इसका बीजांडांश क्या है? ये प्लेसेंटा, इसे कहते हैं हम प्लेसेंटा। और जब प्लेसेंटा के अलग अलग व्यवस्थाओं की जब स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। क्लियर है? गुड।
तो बीजांड यानी ओव्यूल के लगने के क्रम को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। अंडाशय में निम्न प्रकार के बीजांड न्यास यानी प्लेसेंटेशन मिलते हैं। प्लेसेंटेशन में जो फर्स्ट है हमारा वो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इसको कहते हैं सीमांत। इसमें गायनीशियम मोनोकार्पल से विकसित होता है और प्लेसेंटा केवल अधर तल पर ही होता है, जैसे चना, मटर और सेब। ठीक है, तो इसका प्लेसेंटा कौन सा हुआ? ये है ओवरी और ये है सीड, ओव्यूल। और जहां पे सीड निकल रहे हैं ये पतला भाग क्या है? प्लेसेंटा। और कहाँ पे है प्लेसेंटा? किनारे पर, इसलिए इसको कहा गया है मार्जिनल। चना, मटर आदि। सेकंड है एक्सिल। एक्सिल में यह बहुअंडप और युक्त अंडप, यानी अंडप बहुत सारे हैं और सब जुड़े हुए आपस में हैं, तो इसमें बहुत सारे कोष्ठक बन जाते हैं। इसमें जो बीजांडासन होता है यानी प्लेसेंटा होता है वो केंद्रीय अक्ष पर होगा, सेंटर में होगा। केंद्र में है और यहीं से बीज लगे हुए हैं, इसीलिए इसे कहेंगे हम एक्सिल। एक्सिल का एग्जाम्पल क्या है? गुड़हल, आलू और टमाटर। नेक्स्ट है पेराइटल। पेराइटल को हिंदी में कहते हैं भित्ति। यह पॉलीकार्पेलरी होता है। पॉलीकार्पल मतलब बहुत सारे कार्पल से बना हुआ, और युक्त कार्पस होता है मतलब इसमें सारे कार्पल्स आपस में चिपके होते हैं। एक कोष्ठी अंडाशय में मिलता है। इसमें जितने ही अंडक पुष्प में लगे होते हैं उतने ही कोष्ठक का निर्माण होता है, अतः बीजांड परिधि पर लगे रहेंगे, जैसे पपीता, मूली, सरसों आदि। इसमें केंद्र पर अंडक नहीं लगे होंगे। कहाँ पर लगे होंगे? परिधि पर। और प्लेसेंटा पूरे में है। ये है परिधि पर सीड, ओव्यूल। ये है आपका प्लेसेंटा। लास्ट है मेरा फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है? इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में मल्टीकार्पल तथा सिनकार्पस के साथ साथ यूनिकार्पलर या मोनोकार्पल अंडाशय पाए जाते हैं, जिसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष के चारों ओर विकसित होते हैं और इसमें अक्ष का जो अंडाशय की भित्ति से कोई भी मतलब नहीं होता है, और केंद्र से ये क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। दिस इज ओव्यूल एंड दिस इज प्लेसेंटा। जितना भी खाली भाग दिख रहा है आपको, और ये है एक्सिस जिसके ऊपर लगे हुए हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका
नींबू, नारंगी, संतरा आदि। इस तरह से फ्लावर्स की जो टर्मिनोलॉजी है, जो फैमिली में मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको दी है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे फैमिली। तब तक के लिए आपको फ्लावर्स की टर्मिनोलॉजी जितनी भी साइंटिफिक है वो आपको लर्न करनी है, जिससे आपको फैमिली में किसी भी टाइप की स्टडी करने में फ्लावर्स फैमिली की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए फ्लावर्स के सभी चक्र पढ़ेंगे, कैलिक्स, कोरोला, ब्रैक्ट्स, पेडंकल, एंड्रेसियम एंड गायनेसियम। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं या क्वेश्चंस क्वेरी कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।